हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल नागपुरी ग्रामर में कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्या क्या आपको तैयारी करना है। चूँकि नागपुरी ग्रामर बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है और क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को सिलेबस पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि नागपुरी ग्रामर में वर्ण विचार पढ़ने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद और विपरीतार्थक शब्द और उत्तनार्थक शब्द, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग बात करते हैं। समास, मान के चलिए अभी हम लोग समास जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है तो इसका आपको डिफिनेशन याद करना होगा। इसका डिफिनेशन ये है, दो या दो से बेसी शब्द कर मेल से नवा जो शब्द बनेला उसको हम लोग समास कहते हैं। मतलब जो भी पढ़ रहे हैं आप, अगर वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो उसका डिफिनेशन आपको याद करना है, संज्ञा का भी आपको याद करना है, सर्वनाम का भी डिफिनेशन याद करना है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिफिनेशन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं तो आपको डिफिनेशन बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद उसके कितने भेद हैं, जैसे समास का 7 भेद है तो आपको सातों भेद को याद रखना है और भेद से क्वेश्चन भी 2-3 रहेंगे एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मिस मत कीजिएगा। आप लोग एक कॉपी लेकर सारा भेद को एक जगह लिख लीजिए, डिफिनेशन को एक जगह लिख लीजिए, भेद को अलग लिख लीजिए। इस तरह से आप लोग पार्टीशन टाइप का बनाकर आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा बात यह है कि आप लोग भेद याद कीजिएगा, डिफिनेशन याद कीजिएगा, उसके बाद से जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नगर पालिका में भी एग्जाम्पल से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा कर दे दिया जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे समास में तत्पुरुष समास का जो एग्जाम्पल होता है वो कड़वा बेच लतखोर होता है, और यही क्वेश्चन जो था वो नगर पालिका में भी पूछा गया था। तो ज़्यादा आपको ध्यान, बहुत ज़्यादा डीप आपको सिलेबस नहीं कवर करना है, आपको डिफिनेशन याद रखना है। हर एक का जितना का भेद है, समास का भेद पूछ दिया, संज्ञा का भेद पूछ दिया, सर्वनाम का भेद पूछ दिया, विशेषण का भेद पूछ दिया, तो सभी भेदों को आपको याद रखना है। डिफिनेशन के साथ भेद याद रखना है और उसके बाद उपभेद भी याद रखना है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। इतना ही आपको एग्ज़ाम में पूछेगा क्वेश्चन। और जैसे कि उत्तनार्थक शब्द से भी आपको कुछ कुछ शब्द जो हैं, थोड़े बहुत शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, विपरीतार्थक शब्द थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। बाकी आपको इसमें और ज़्यादा डीप अध्ययन करने का ज़रूरत नहीं है। हर एक ग्रामर में जो जो दिया हुआ है, वचन, कारक, विशेषण, काल, सबका आप लोग डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, भेद याद कर लीजिएगा, उपभेद याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल बस याद रख लीजिएगा और 2-4 क्वेश्चन बस इधर उधर से रहेगा। बाकी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट आपका हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा डीप अध्ययन नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको दूसरा चीज़, आपको लोक कथा, शिष्ट कथा, ये सब आपको ज़्यादा पढ़ना है, गीत पढ़ना है, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ग्रामर से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।